आइए रात्रिकालीन सत्संग में हम लोग प्रवेश करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चरित्र रामचरित्र, जो सिर्फ श्रवण करने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य भी है। भगवान राम का जीवन बड़ा सहज और सरल, जिसकी जीवन की यात्रा है, वनवास काल के दौरान भगवान राम जो है ऋषि महात्माओं के पास में पधारे हैं। अगस्त ऋषि से कल भगवान राम का मिलना हुआ है। अगस्त ऋषि का एक नाम है कुंभज ऋषि, क्योंकि कुंभज ऋषि इसलिए नाम पड़ा है कि उनका जन्म जो है गढ़े से हुआ है, कुंभ में से जन्म होता है, इसलिए उनका नाम कुंभज ऋषि होता है। सुतीक्ष्ण के गुरुजी है। कल हमने कथा सुनी है सुतीक्ष्ण जी महाराज की। ये अगस्त ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। जिस अगस्त ऋषि के पास में भगवान महादेव स्वयं राम कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ करके सीधा अगस्त ऋषि के आश्रम पर आते हैं, इसका मतलब कोई विशेष कथावाचक है। क्योंकि जो मानस रचि महेश राखा, जो स्वयं मानस की रचना करने वाला है, मानस की उत्पत्ति करने वाला है, वो भगवान महादेव है। भगवान शिव के द्वारा ही मानस की उत्पत्ति होती है। राम कथा का सबसे पहला श्रोता और सबसे पहला वक्ता अगर कोई है तो वो है भगवान महादेव। भगवान शिव जो है सबसे पहले श्रोता और वक्ता माने जाते हैं रामचरितमानस के। इसी प्रकार से यहां निवेदन करा है कि भगवान शिव जहां कथा सुनने स्वयं आते हैं ना, इसका मतलब जरूर बहुत बड़ी बात है। अगस्त ऋषि के जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई साधारण संत नहीं हो सकता अगस्त ऋषि। जहां आकर के भगवान शिव और मां पार्वती कथा सुनते हैं, सती कथा सुनते हैं। सती है उस समय, जहां कथा सुनते हैं आकर के दोनों। ऐसे अगस्त ऋषि हैं जिनका जन्म घड़े से हुआ है और कथा सुनाता है वो महान समुद्र की राम कथा। देखिएगा, व्यक्ति कथावाचक, कथा कहने वाला की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो किस जाति से है, किस बिरादरी से है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये महत्व की बात नहीं है। वो कथा जब कहता है वो महत्व की बात है जीवन में। महत्व की बात वो है जीवन की। अगस्त ऋषि ने दो काम किए हैं सबसे बड़े। एक तो उन्होंने समुद्र को सोख लिया। समुद्र को इस बात का अहंकार था, घमंड था, पूरे समुद्र को पी गए। पूरे समुद्र को, मतलब भगवान के भक्त अगस्त कहना चाहते हैं कि जो अहंकार करता है उसका अहंकार का मैं हरण कर लेता हूं। अहंकार। और एक और काम करा है, एक विंध्याचल पर्वत है, हम सुनते ही हैं,
जो चित्रकूट आदि जो श्रृंखला है, ये सब विंध्याचल पर्वत की ही श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत जो है वो अगस्त ऋषि का ही शिष्य माना जाता है। उसके गुरुजी है अगस्त ऋषि। और विंध्याचल कोई जड़ नहीं है, चेतन है। ये पर्वत जितने भी है, इसको जड़ नहीं बताया है, शास्त्रों में चेतन बताया है, चेतन। तो विंध्याचल बहुत अहंकारी था, बहुत बड़ा उसके भीतर अहंकार था। एक बार सूर्य को उसने रोक दिया और सूर्य से कहा, सूर्य तू पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, एक काम कर, तू मेरे चारों तरफ घूम, मेरी परिक्रमा कर, मेरी भी परिक्रमा कर तू, नहीं तो तेरा प्रकाश पृथ्वी पर मैं पड़ने नहीं दूंगा, इतना ऊंचा हो जाऊंगा। सूर्य ने कहा, भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारी परिक्रमा कैसे कर सकता हूं, ये विधान बदल जाएगा, ये विधान ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। तो कहते हैं विंध्याचल पर्वत ने अपने आकार को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ना बंद कम हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। क्यों? क्योंकि विंध्याचल अपना शरीर बढ़ाने लगा। जब ये बात सब धरती के लोगों को मालूम चली तो बड़ा दुख हुआ। सोचा कि इस प्रकार से तो ये परेशान कर देगा सबको, धरती पर अंधेरा हो जाएगा। तब कहते हैं अगस्त ऋषि के पास गए, सब शिकायत लेकर के कहा, महाराज आपका जो चेला है ना विंध्याचल पर्वत बड़ा अहंकारी हो गया है, जरा आप इसको समझाइएगा ना, इसको समझाओ, नहीं तो पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है मैं समझाता हूं। तो कहते हैं अगस्त ऋषि जो है अपने किसी शिष्य को कह करके भेजा, कहा जाओ विंध्याचल को बोल दो कि तेरे गुरुजी तेरे इधर से निकलेंगे, दक्षिणी भारत की यात्रा पर जाएंगे, चित्रकूट आदि से दक्षिणी भारत की यात्रा पर जाएंगे, तो तुम्हारे वहां भी कुछ पल के लिए रुकेंगे, तो जरा तैयार रहना। ये सूचना जब विंध्याचल पर्वत को मालूम चली, बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु भक्त था तो अहंकारी, लेकिन गुरु भक्त था, गुरु निष्ठा बहुत थी। कभी कभी क्या होता है, कोई शिष्य होता है अहंकार तो बहुत होता है, लेकिन गुरु निष्ठा भी उसके भीतर भरी भरी होती, कूट कूट के भरी होती है। जिस प्रकार से रावण था, रावण बड़ा अहंकारी था, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा भी उसकी बहुत गजब की थी। भगवान शिव का वो शिष्य था, तो भगवान शिव के प्रति निष्ठा थी उसकी। इसी प्रकार से विंध्याचल जो था गुरु के प्रति निष्ठावान तो था। बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुदेव आएंगे कहा, बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंदित हो गया। और जैसे ही गुरुदेव आए, विंध्याचल ने साष्टांग दंडवत करी, गुरुदेव के चरणों में लंबे होकर के प्रणाम करा। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, कहा बहुत बढ़िया चेला, तूने मेरे को प्रणाम करा है, आशीर्वाद है, अब जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक तू ऐसे ही लेटा हुआ रहना। जब तक मैं लौट के वापस दक्षिण भारत जा रहा हूं, जब तक वापस लौट के ना आऊं तब तक ऐसे ही लेटा रहना। आशीर्वाद दे दिया और वो चले गए। कहते हैं कि वो चले गए सो ठीक है, लेकिन वापस लौट करके ही नहीं आए, क्योंकि वो गुरु का पक्का चेला था। उसने गुरुदेव का आदेश माना। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा मैं जब तक लौट के नहीं आऊं तब तक ऐसे ही लेटे हुए रहना, लेटे हुए ऐसे रहना। तो तब गए थे अगस्त ऋषि, अभी तक वापस लौट करके नहीं आया। और तब से विंध्याचल जो है इसी प्रकार से लंबा पठार है, बहुत लंबा। देखिएगा आप चित्रकूट जाते हो तो बड़ा लंबा पठार। तो विंध्याचल के अहंकार को रोक दिया और समुद्र के अहंकार को पी गए। विंध्याचल के अहंकार को रोका, बढ़ने नहीं दिया, और समुद्र के अहंकार को पी गए।
ये दो काम, बहुत बड़े काम अगस्त ऋषि ने करे। और अगस्त ऋषि जो काम करते हैं सबसे अद्भुत ही करते हैं। एक बार जब मैया सीता नई नया भगवान राम का विवाह हुआ, जब अयोध्या आई सीता, तो सीता का नियम था रोज किसी न किसी संतों को अपने हाथों से भोजन कराती थी। रोज का नियम था, 5 संत, 10 संत, 20 संत, जो भी संत पधारते थे अपने हाथों से भोजन बना करके उनका नियम था वो भोजन कराती थी महाराज मैया सीता। तो यहां एक बार मां सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु जो भी संत आता है ना, 1 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, बस महाराज कोई ढंग का संत अभी तक नहीं आया जिसको मैं अच्छे से भोजन करा सकूं, बढ़िया धाप करके भोजन करे। अच्छा कोई खुराक वाला संत होना चाहिए ना भाई। मैं इतनी मेहनत करती हूं और संत रोटी कितनी खाता है, 1 रोटी 2 रोटी। फिर सीता कहती है फिर महाराज आनंद नहीं आता है, कोई ऐसा संत लाओ बढ़िया। रेल मगरा की शिकायत है महाराज के, महाराज समस्या हम इतनी मेहनत करते हैं, ये बनाते हैं, मिठाई बनाई वो बनाई, आप तो पाते ही नहीं हो, फिर फालतू परेशान हुए, फिर मतलब क्या भोजन कराने का। अब भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही पाएगा। भगवान राम ने कहा भाई संतों की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो पाएंगे। कहा नहीं महाराज आनंद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा संत बुलाया जाए जिसको मैं एकदम मैं तृप्त होकर के भोजन कराऊं और वो तृप्त होकर के भोजन करे बड़े प्रेम के साथ में। भगवान ने कहा ऐसी बात है, कहा भगवान ने याद करा अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को याद करा, महाराज एक दिन हमारे घर पर पधारना, जरा भोजन करिएगा। अगस्त ऋषि ने जो है भगवान का आतिथ्य स्वीकार करा और कहा बिल्कुल। सूचना भिजवाई शिष्यों के साथ में, अगर अमुक दिन में आ रहा हूं, जरा हमारी भोजन की व्यवस्था कर देना। आज अगस्त ऋषि पधारे हैं। बड़े प्रसन्न हुई सीता, कहा आज कोई संत पधारे हैं। भगवान राम ने कहा ये अगस्त ऋषि है, ध्यान रखना सीता, भूखे मत उठाना। कहा नहीं महाराज भूखे कैसे, मैं अन्नपूर्णा हूं, साक्षात अन्नपूर्णा ही तो सीता है। सीता ने कहा महाराज आप निश्चिंत रहिए, अवश्य संत महात्मा भूखा नहीं उठेगा। और कहते हैं भोजन कराना शुरू करा। और अगस्त ऋषि एक बात को जब धार लेते हैं, भगवान ने कह दिया पहले ही महात्मा जी भोजन कंप्लीट धाप करके करिएगा, भूखे मत उठना। अगस्त ऋषि ने कहा भाई पूछ लो सीता जी को दपा के कराए देगी तो करा तो देगी ना। कहा अगस्त ऋषि भोजन करने लगे। और अगस्त ऋषि तो ऐसे थे, भोजन करते करते गए सीता जी के तो महाराज धीरे धीरे वो तो थकने लगे, क्योंकि स्वयं अपने हाथों से बना रही थी रोटी, पसीना आने लगा, हालत खराब है। 1 रोटी रख करके आवे, दूसरी रोटी तो वापस डिमांड है। अब वो तो रसोई के चौक के बीच में घूमती घूमती परेशान हो गई। 1 रोटी रख करके आवे, दूसरी वापस डिमांड। ऐसे करते करते हालत खराब है। कहते हैं अष्ट सिद्धियों को बुलाया, 9 निधियों को बुला लिया, सबको सेवा में लगा दिया। सारी अष्ट सिद्धियां लगी हुई है सेवा में। कोई रोटी बना रही है, कोई आटा ओसन रही है, कोई रोटी सेक रही है। कहते हैं महाराज इतना इतना उसने सारा वैभव, सीता के पास में जितना वैभव था वो सारा वैभव लगा दिया। पर अगस्त ऋषि तो महाराज रुकने का नाम नहीं, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, ऐसे करते 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 कहते हैं कि सीता जी तो हालत खराब हो। भगवान से कहा प्रभु ये महात्मा जी कहां से उठा के लाए हैं? महाराज को जन्म जन्म के भूखे हैं क्या? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं महाराज। ये बात क्या है? इनको बोलो कि थोड़ा बहुत पानी तो पी लो बीच में। अगर रोटी आधा आ गया हो, आधा रोटी आ गई तो पानी पी लो। भगवान राम ने कहा अच्छा। भगवान गए पास में, कहा प्रभु हे महाराज अगर भोजन का आधा हो गया हो, आधेटा आ गया तो भोजन पानी नहीं पी लो। अभी तो शुरुआत हुई है, आने दो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कहां आधेटा आया। भगवान राम ने जाके सीता से कहा अभी तो शुरुआत हुई है, चल तू रोज बोलती थी ना ऐसे लाओ महात्मा जी, ऐसे लाओ महात्मा जी, ऐसे लाओ, अब देख तू। सीता जी की हालत स्थिति खराब देख करके अगस्त ऋषि समझ गए कि जगत जननी मैया सीता लगता है कहीं न कहीं परेशान हो रही है। तो कहते हैं तुरंत भोजन छोड़ दिया।
का बस हो गया, जल लेकर के आई। का महाराज का जल का सामर्थ्य तुम्हारा नहीं है, तुम भोजन पूरा नहीं करा पाई तो भोजन का पानी का कैसे पिला सकती हो? पानी नहीं। भगवान राम ने कहा मैं समझ गया। भगवान राम ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, इस जन्म में आप भोजन करिएगा, अगले जन्म में आपको पानी पिलाएंगे, कोई बात। और वही अगस्त ऋषि जो है रामा अवतार में भोजन कर लिया और पानी कब पिया? किसी को पता है कब पिया? बताओ, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, कहते हैं कि जब 7 दिन 7 रात्रि जब बरसात हुई थी गोवर्धन पर्वत पर, लगातार इंद्र जो है अपने मूसलाधार साम्यवर्तक नाम के मेघों को बरसा रहा था, और उस समय ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और चारों ओर जो है शेष भगवान जो है लेटे हुए थे, पानी भीतर नहीं आ सकता। वो सारा पानी कौन पी रहा था? हैं? अगस्त ऋषि पी रहे थे। वो सारा पानी जितना इंद्र ने बरसाया था ना, वो सारा पानी जो है अगस्त ऋषि पी रहे थे। भगवान राम ने कहा था भोजन अभी कर लो, पानी आगे पिलाओ। वही पानी जो है अगस्त ऋषि अब धाप करके पिए हैं। भगवान ने कहा अब तो तृप्ति हुई, कहा अब जाकर के तृप्ति हुई महाराज। तो अब क्या रेल मगरा में ऐसे संत को भेजेंगे महाराज के लिए? आराम से आप भोजन कराना खूब, शिकायत खत्म हो जाएगी माताओं बहनों की। तो भाई वो अगस्त ऋषि ने ये 2 बहुत बड़े काम किए हैं। एक तो समुद्र को सोख लिया, दूसरा विंध्याचल पर्वत के अहंकार को रोक दिया। ये बहुत बड़ा काम करा। इसलिए इनसे भगवान ने क्या पूछा? महाराज एक बात बताइए, मैं राक्षसों को कैसे मारूं? राक्षसों को मारने की विधि क्या है? भगवान ने अलग अलग संतों से अलग अलग जानकारी ली। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि मिले, उनसे उन्होंने रास्ता पूछा। आगे वाल्मीकि ऋषि मिले, उनसे क्या पूछा? रहने का स्थान पूछा। और आगे अगस्त ऋषि मिले हैं, उनसे पूछा कि मैं राक्षसों को कैसे मारूं? अगस्त ऋषि ने कहा महाराज आप यहां से पंचवटी जाइएगा, पंचवटी में आप रहिएगा, और पंचवटी में आप रह करके अमुक अमुक साधना करिएगा। भगवान राम को भी साधना करनी पड़ती है, रावण ऐसे नहीं मरता। मैंने कहा था पंचवटी में रह करके आप भजन करिएगा। वहां पर कई प्रकार के प्रलोभन आएंगे, सुरफणका आदि कई प्रकार की अविद्या आएगी, प्रलोभन आएंगे, लेकिन आप साधना में रहिएगा, भजन करिएगा। यहां पर कहते हैं जब आदेश हुआ है कि आप जाकर के वहां रहो, तो भगवान सीता मैया को लेकर के और लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के यहां सीधे भगवान पधारते हैं। संत कहते हैं कि पंचवटी क्या है? मैंने कल चर्चा करी थी आपको इस विषय पर कि पंचवटी क्या है। ये पंचवटी जो है हमारा पंचभौतिक शरीर ही पंचवटी है, और कुछ नहीं है। और वो जो पंचवटी थी, अगस्त ऋषि ने कहा महाराज वो पंचवटी श्रापित है, संतों के श्राप से वो पतझड़ में हो चुकी है। वहां पर ना तो फूल खिलते हैं, ना ही वृक्ष लगते हैं, ना ही कोई महक है, ना उत्साह है, ना उमंग है, ना उल्लास है, ना मस्ती है। वहां पतझड़ है महाराज, कुछ भी नहीं, सूना 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 पंचवटी है। आप चले जाओगे तो वहां पर महाराज हरियाली हो जाएगी, आप चले जाओगे सुगंध हो जाएगी, महक हो जाएगी, फल फूल लगने लग जाएंगे। उस पंचवटी का भी बेड़ा पार कर दो। अगस्त ऋषि कहना चाहते हैं जिस पंचवटी में परमात्मा नहीं हो वो पंचवटी भैया किसी काम की नहीं है। मैंने कल कहा था ये शरीर पंचवटी है, इस शरीर में से परमात्मा निकल गया तो पंचवटी का क्या करोगे आप? राम नाम सीधा ले जाओगे। इस पंचवटी की शोभा तभी है जब इसके भीतर परमात्मा बैठा है। इस पंचवटी की शोभा तभी है जब सीता रूपी भक्ति बेटी है। इस पंचवटी का सौभाग्य तभी है जब वैराग्य रूपी लक्ष्मण इसके भीतर बैठा है।
अन्यथा ये पंचवटी जो है कोई काम की नहीं है महाराज। माथा पटकती हुई पंचवटी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। कोई आदमी गलत काम करता है ना, कोई आदमी झूठ बोलता है, गलत काम करता है, पाप करता है, तो हम क्या कहते हैं, वाह रे वाह, तेरे में से राम निकल गया, थारे में से राम निकल गया, कहते हैं ना अपन। तेरे भीतर परमात्मा नहीं है क्या? मतलब गलत रास्ते पर जो जाता है, इसके भीतर से समझना परमात्मा निकला हुआ है। वो जिंदा है, लेकिन जिंदा किसी काम का नहीं है, मुर्दे के समान है महाराज, किसी काम का नहीं है। पंचवटी का मतलब ये पंच भौतिक शरीर है बस। वो पंचवटी श्रापित था, और ये सच है कि ये पंचवटी भी श्रापित है, जिसके भीतर आनंद नहीं हो, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद नहीं हो। मेरा मतलब समझना, आनंद का मतलब आप कहेंगे महाराज हम तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। नहीं, ये आप नहीं हंस रहे हो, आपको जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है कि व्यवहारिक तौर के ऊपर। ये एक हमारा आवरण है, असली में कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये तो बाहरी एक आवरण है, कोई मिला, मुस्कुरा दिए, हंस दिए, और भाई साहब कैसे, अरे मजा है साहब, आनंद है। ये एक हंसता खिलता बाहर का चेहरा, एक आवरण है आपका बाहर का। ये पंचवटी के बाहर की स्थिति है आपकी। हकीकत में ये जो महक है, ये प्रसन्नता है, ये महकता हुआ जीवन जो है, हंसता हुआ जीवन जो है, ये सब सुगंधित जीवन, ये परफ्यूम से आपने कर रखा है मानो। लेकिन कुछ देर उसके बाद उसके पास बैठना, उसके कंधे पर हाथ रख करके उसके दिल की बात पूछना, उसका सारा कचरा बाहर आ जाएगा, दर्द बाहर आ जाएगा, आंखों से आंसू बाहर आ जाएंगे। भैया सच पूछो ना, ये स्थिति है भैया। का तू तो बहुत हंसता है, बाहर से तो बड़ा प्रसन्न दिखता है। का भैया क्या करें, संसार में रहना है ना, तो जरा ये सब करना पड़ता है। बाकी हकीकत पूछो भैया, हमारी स्थिति बहुत खराब है, इतना तो कर्जा है कई लोगों की जिंदगी। हकीकत बात है बंधु, जब देखते हैं ना बाहर से बड़ा चमक धमक, जब मालूम चलता है कि महाराज इनके ऊपर तो कर्जा, भयंकर कर्जा है, कर्जे वाले लोग हैं, ये तो कैसी स्थिति है इन लोगों की। तो जरूरी है चमक धमक से रहना, जरूरी है दिखावा करना, महाराज स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। अरे आग लगे तेरे स्टेटस को, भले आदमी जो कर्जे की रोटी खाता है ना, ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो कर्जे की रोटी खाता है ना महाराज, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी कभी। ध्यान रखना, एक सब्जी कम खाना, चाहे जैसी स्थिति में जी लेना, पर कर्जा कभी मत रखना महाराज, कभी नहीं। क्या शौक जरूरतें हैं, क्या वो दिखावा आवश्यकता है? कई लोग देखते हैं शादियों के अंदर अपना कर्जा ले लेकर के, भयंकर कर्जा ले लेकर के, सिर्फ और सिर्फ जो है एक मात्र दिखावे के लिए सब करते हैं महाराज। ध्यान रखना, ऐसा जीवन मत जियो भाई। इसलिए हकीकत देखा जाए सब दुखी है महाराज, और ज्यादातर अपनों के सताए हुए लोग दुखी हैं। ज्यादातर ध्यान रखना मेरे बंधु, दुखी संसार के लोग जो है ना, इस कॉलोनी से उस कॉलोनी से दुखी नहीं है, वो तो उनको जानते ही नहीं है, उनको पहचानते ही नहीं है, वो उससे दुखी नहीं है। ज्यादातर सताए हुए लोग अपनों से हैं। मैंने पहले भी कहा, हमारे दुख के मूल में कोई हमारा अपना ही होगा। आपके दुख के मूल में कोई पड़ोसी नहीं होगा, उससे तो आप झगड़ा कर लोगे, लड़ाई कर लोगे, गाली निकाल दोगे, अपने आप को संतुष्ट कर लोगे, पर अपनों के साथ कैसे झगड़ा करोगे महाराज? क्योंकि रहना आपको उन्हीं के साथ में है। लगभग ये पंचवटी जो है हमारा पतझड़ हो चुका है साहब। ये बाहर की चमक धमक, बाहर का दिखावा, ये सब जो है हम एक मेंटेन करने के लिए, अपने आप को समाज के बीच में स्थापित करने के लिए हम लोग लगे पड़े हैं साहब। हाँ, हमारा भी नाम है। भीतर कितना दर्द भरा हुआ है, भीतर कितना दुख छुपा हुआ है महाराज, ये कौन जाने। इसलिए यहां स्थिति ऐसी है। इस बस्ती में हमारे
आंसू कौन पहुंचेगा इस बस्ती में हमारे, आंसू कौन पहुंचेगा, यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस बस्ती में हमारे आंसू कौन पहुंचेगा, यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। हम किसी के सामने रोते हैं ना, भैया बड़ी समस्या हो गई है, एक ऐसी दुख है तेरे को सुनाऊं, वो कहेगा तू ठहर, मार्कन 2-4 ज्यादा है, तू पहले मेरे सुन ले। वो कहेगा तू रुक भाई, तू क्या सोच रहा है, मैं सुखी हूं, एक काम कर तू रुक, मैं मेरे सुन ले पहले, तू मैं तेरे से ज्यादा दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, और दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है कि हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। यहां दीवारों से लिपट करके रोना अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम भी पागल हो जाएंगे, हम भी पागल हो जाएंगे। इसलिए महाराज यहां तो सब दुखी है। जिस प्रकार से मदिरालय होता है जहां मदिरा ही मदिरा पाई जाती है, जिस प्रकार से पुस्तकालय होता है वहां चारों तरफ पुस्तकें ही पुस्तकें पाई जाती है, जहां दवालय होता है जहां दवाई दवा होती है, इसी प्रकार से संत महापुरुषों ने बड़ा सोच करके समझ करके अनुभव के साथ में इस संसार को कहा है क्या, दुखालय। महापुरुषों ने अपने जीवन की संपूर्ण अनुभव की यात्रा को यहां विराम करके कहा है कि ये संसार दुखालय है, चारों तरफ दुख ही दुख है। जिस प्रकार से शराब मदिरालय में मदिरा पाई जाती है, ये दुखालय है। यहां कोई मीरा, रैदास, कबीर, पीपा जैसा कोई तिर करके पार हुआ है, बाकी लगभग डूबे हैं साहब, लगभग डूबे हैं। 24 घंटे में से 1 घंटे हम कथा सुनते हैं महाराज। अभी चातुर्मास चल रहा है इसलिए वो तो सत्संग सुन रहे हैं हम। सुनने के बाद में हम जरा आत्मचिंतन कितना करते हैं, परिवर्तन कितना आता है। संत कहते हैं ये महत्व की बात है। सुना जाए उसके बाद गुना जाए, गुना जाए। ये दुखालय है, यहां सुख की आशा करना नासमझी हो सकती है। इसलिए कहा है भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, जिन प्यारों पर हो जाती है खास इनायत प्रभु जी, और उनको ही संदेशा जाता है, वो ही तेरे दर पर बुलाए जाते हैं। ये संसार है, बस इस संसार ने दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया है। दुनिया, ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, संतों ने कहा है दुनिया प्यासों को तपन देती है। जो प्यासा होता है ना उसको पानी नहीं पिलाती, पानी नहीं पिलाती। देखिएगा एक आदमी दुकान पर बैठा था, इतने में एक गरीब आया, बड़ी प्यास लग रही थी, बड़ी प्यास। आकर के कहा अरे सेठ जी जरा पानी पिला दो ना। सेठ जी नोट गिन रहे थे, 1 2 3 4। सेठ जी छोटा 2000 नोट बंद हो जाएंगे, जल्दी से गिन के जमा करा दो। फटाफट गिन रहे थे 1 2 3 4। फिर आवाज लगाई, ओ सेठ जी जरा पानी पिला दीजिए। कहां ठहर, आदमी आवे, रुक। लग गए फिर गिनने में, 5 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई। फिर कहा अरे सेठ जी पानी पिला दो। कहा ठहर जा, आदमी आवे। 10 मिनट हो गई, वो तो उठे नहीं। फिर कहा अरे सेठ जी पानी पिला दो। अरे क्यों नहीं, आदमी आवे। तब उसने कहा सेठ जी
कुछ पल के लिए आप ही आदमी बन करके आदमी को पानी पिला दो ना। आप आदमी बन जाओ, आप भी तो आदमी बन सकते हो। उस आदमी का इंतजार कर रहे हो क्या? आपके भीतर आदमी तो हो, आपके भीतर आदमियत कब आएगी? कितने हम लोग ऐसे हो गए हैं भैया, कितने हम लोग गिरेंगे। ये दुनिया प्यासों को तपन देती है, ये दुनिया खिले हुए फूलों को दफन देती है। एक हंसते खिलखिलाते फूल को तोड़ करके, मरोड़ करके, मार करके परमात्मा के सामने आए हैं, चरणों में डाला है। महाराज संत कहते हैं दुनिया प्यासों को तपन देती है, दुनिया खिले हुए फूलों को दफन देती है, और जीते जी तन पर कोई कपड़ा नहीं देता है, और मरने के बाद में हर लाश पर कफन देती है। ये संसार है। जीते जी तो महाराज हमने किसी को कपड़ा नहीं दिया, मरने के बाद में लाश देते हैं हम लोग, लाश पर कफन देते हैं। इसलिए संतों ने बार बार कहा है इसमें सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं, संसार सब दुखी है। लगभग कोई प्यार का पुष्प नहीं, कोई प्रेम की सुगंध नहीं पंचवटी के अंदर। फर्क इतना ही है, कोई बोल करके बता देता है, कोई चुपचाप मौन रह करके अंदर ही अंदर घुटता रहता है। फर्क इतना ही है बस। तो अगस्त ऋषि ने उस पंचवटी के माध्यम से इस पंचवटी के लिए विशेष करके इशारा करा है भगवान राम को कि आप वहां जाओ। एक माध्यम है। मैंने क्या कहा, ये भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान की कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, ये हम सब के लिए बस एक माध्यम है। अगर इसके भीतर भगवान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता, वैराग्य रूपी लक्ष्मण इस पंचवटी में आएंगे तो कहते हैं ये पंचवटी जो है हरी भरी हो जाएगी, आनंद से नृत्य करने लगेगी। इस पंचवटी के अंदर जब परमात्मा पधार जाएंगे तो ये पंचवटी में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये पंचवटी इसलिए बाहर से नहीं। आपने देखा होगा घरों में खिलने वाले आजकल पौधे कम होते हैं, खिलने वाले पौधे, फूलों के पौधे जो सुबह होते ही खिलते हो, ऐसे ऐसे वृक्ष जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वो केटस वगैरह जो होते हैं, विदेशी पौधे ज्यादातर देखिएगा घरों में वो होते हैं। ना तो कोई खिलते हैं, ना कोई मुस्कुराते हैं वो पौधे, ना हम उनसे बात कर पाते हैं। महाराज क्या काम का? क्योंकि मनुष्य का भीतर का मन जैसा होगा वैसी ही मनुष्य बाहर की व्यवस्था करता है। बराबर भाई, बात भी सच है। हमारा मन जैसा होगा भीतर का, वैसे ही हम बाहर की व्यवस्था करेंगे। बस जैसा हमारा मन होगा। पौधे तो वो होने चाहिए जो रोज पुष्प देते हो, पल्लवित होते हो, खिलते हो, सुगंध आती हुई हो। सब पौधे तो वो होने चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कचरा बहुत होता है, ये होता है, ये होता है। तो हमने क्या करा, विदेशी पौधे लेकर के आ गए महाराज। ना तो कोई खिलते हैं, ना कोई होते हैं, बस लकड़ी की तरह खड़े रहते हैं, बस थोड़े बहुत पत्ते निकल गए लकड़ों की तरह, बस बस सुंदरता। वो सुंदरता नहीं, क्योंकि आदमी के मन के भीतर जैसा होगा ना, वैसी तो बाहर व्यवस्था करेगा, वैसी बाहर व्यवस्था करेगा। इसलिए जरा हंसता खिलखिलाता हुआ जीवन होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ जीवन होना चाहिए, भीतर आत्मा से मुस्कुराता हुआ जीवन होना चाहिए। इतने डिप्रेशन में चले गए हम लोग आज, सब कुछ हंसना मुस्कुराना सब भूल गए। एक हंस रहे हैं एक लौकिक व्यवहार के लिए। बस कोई लोग ये न पूछे भाई साहब इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ, दुखी क्यों, परेशान क्यों। बार बार दुनिया के लोग मतलब ये करने में बहुत पीछे नहीं रहते हैं। बार बार आप चले जाइए बाहर,
कभी उदास होकर के। संसार के लोग 17 लोग पूछ लेंगे, उनको उदासी का कारण बताइए, सब लोग भागते हुए नजर आएंगे। ये संसार है। आप उदास होकर के घर से बाहर निकलिएगा, 17 लोग आपको पूछेंगे, अरे भाई साहब क्या हुआ आज, ऐसे कैसे हो? तब कहोगे भैया पैसों की दिक्कत है, पैसे जरूरत है। अच्छा जाओ, वाह ठीक है, राम राम राम। अरे तूने समस्या पूछी है तो समाधान तो कर। समस्या पूछने का तू भागीदार बनता है। सहयोग का समय आया तो तू भाग गया। ये नहीं, तो ये संसार का काम है, ये संसार का कार्य है। इसलिए संतों ने कहा है जरा भीतर आत्मा से उस पंचवटी को जरा सजाओ संवारो। हमने पंचवटी को सजाया तो सही, पर बाहर की पंचवटी को सजाने में लगे पड़े हैं। बाहर की पंचवटी को ये नहीं होता है। इस प्रकार से ये पंचवटी में भगवान प्रवेश करे हैं। जैसे ही परमात्मा ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने प्रवेश करा है, पूरी पंचवटी हरी भरी हो जाती है। एकदम बढ़िया वृक्ष, पौधे और फूल जो है महाराज फल लगते हैं। सुंदर पंचवटी हो जाती है, सुरम्य हो जाती है वातावरण। पक्षी छोड़ करके जा चुके थे, लौट करके वापस पक्षी आए हैं, अपने अपने घरों ने बनाए हैं, अपने अपने वंश उत्पत्ति आदि आगे वृद्धि करने लगे हैं, वहां रहने लगे हैं। गोदावरी का किनारा है, बड़ा प्यारा स्थान है पंचवटी का महाराज। जिस पंचवटी पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, जैसे ही परमात्मा आए हैं, उस पंचवटी के भीतर 4 चांद लग गए हैं। और आज परमात्मा एक बाहर बैठे हैं कुटिया के बाहर, और बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। जैसे ही भगवान को प्रसन्न देखा और लक्ष्मण जी आ गए, लक्ष्मण जी ने यहां प्रश्न कर दिए। देखो, आदमी का मूड देख करके आदमी से बात करनी चाहिए। भाई आदमी का मूड कैसा होता है, उसके आधार पर उससे बात करनी चाहिए। अब घरवाला दुखी होकर के आया हो, दिन भर से परेशान होकर के, महाराज घरवाले आते से कि ये है न वो है न, ऐसा है न ऐसा है ना, ये कर। अब बेचारा वो क्या बोलेगा बताइए। इसलिए जरा आदमी का मूड देख करके उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर। यहां भगवान राम एकदम आज प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, एकदम सुरम्य वातावरण है। यहां बाबा तुलसी ने कहा है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साहि, मैं पूछूनि प्रभु की नाही। मोई समुझा कहूँ सोहि देवा, सब तजी करहु चरण रज सेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान का बड़ा अच्छा मूड था,
और भगवान राम का वैसे ही मूड अच्छा ही रहता है। संसार के लोगों के मूड के बारे में जरा सोचना पड़ता है। कोई बात कहने के लिए, बेटा कोई बात कहना चाहता है ना अपने पिता को, तो जरा टेंशन रहती कब बोलूं। तो वो माँ को कहता, माँ तू ध्यान रखना हो, जब भी पापा का मूड अच्छा हो तो तुरंत कह देना ये बात। सारा मामला मूड पर टिका हुआ है। इतना मूड खराब हो गया आज। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारे भीतर से जो है साधन, भजन, सुमरन, सत्संग, कथा सब निकल गया, तो मूड खराब हो रहा है आज। आज सभी का मूड खराब है। आज सभी का मूड खराब है, जिसको देखो। इसलिए जिसके भीतर से परमात्मा का नाम, भजन, कीर्तन, सुमरन, सत्संग, सद विचार निकल गए हैं, उसके मूड खराब ही चलते हैं 24 घंटे। जब देखो जब मूड खराब है, अभी बात मत करो, मूड खराब है, अभी बात मत करो। तो भाई कब करें? तेरा मूड खराब रहता 24 घंटे, क्या कर? इसलिए सरा देख करके, सब समझ करके, फिर समस्या बड़ी रहती माताओं बहनों की दिक्कत है, और कुछ नहीं। पति को कुछ बात कहनी होती है तो कहते हैं मूड खराब उनका, कब करें बात। तो मैंने कहा कि आपको कब कैसे पता चलता है कि आज मूड ठीक है? का बिल्कुल चल जाता है। का कैसे चलता है? कहती है कभी कभी हम घर का काम कर रही होती हैं, कुछ भी सब्जी काट रही होती हैं, तो कभी कभी अचानक आकर हमारे पास बैठ जावे कि ले ये मैं कर देता हूँ, तो बच्चे को संभाल, मैं छोटा मोटा मैं काम कर देता हूँ। समझते हैं हाँ आज मूड ठीक है भाई साहब, हाँ इसका मतलब। या बाथरूम में स्नान करते हैं, गुनगुनाते रहते, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम समझते हैं आज मूड ठीक है, बढ़िया है। ऐसे मालूम समझ जाता, हम पहचान जाती हैं। ये काम बहुत अच्छे से जानती है हम लोग। तो जरा मूड देख करके बात करनी पड़ती है, जरा समझ करके। लेकिन भगवान राम का यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई मूड होना ही नहीं है, क्योंकि जंगल में रहते हैं फिर भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान के मूड की तो बात ही नहीं है। एक बार प्रभु सुख आसीना, हम जिस प्रकार से जो आसन पर बैठे हैं इसे कहते हैं सुखासन। इस आसन में कोई तकलीफ नहीं होती है, चाहे कितने घंटे बिठा दो। सुखासन, भगवान इसी आसन बैठे थे, मुझे लगता है सुख आशीना, मतलब इसी ही आसन में बैठे थे। भगवान आकाश में देख रहे थे। उसी समय लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण जी पास में आए और छलहीन। देखिए ये भी दो बड़ी चीज है। एक तो छल के साथ पूछा जाता है जिंदगी के विषय में, एक छलहीना मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप बताइए महाराज। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ बातें पता होती है, पर सामने वाली की परीक्षा लेने के लिए बार बार आदमी कहता है इसके विषय में आपका क्या चिंतन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छल की भावना आ गई है। आपकी जिज्ञासा पूर्णतः छलहीन होनी चाहिए, लक्ष्मण की तरह, लक्ष्मण की तरह। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस की घटना सुना रहा हूं। एक बार उनके पास कोई आदमी आया, उसने कई जगहों से कुछ प्रश्न पूछ करके आया, और पूछ करके आकर के सोचा कि ये महात्मा जी बैठे हैं, जरा इनसे एक प्रश्न करते हैं। कहा महाराज एक मेरा प्रश्न है, मैं कई संतों से पूछ करके आया पर संतुष्टि नहीं मिली। समझ गए कि ये कई जगहों से भटका हुआ है, पूछ करके आया। और कहा महाराज संत किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। और देखिएगा कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को संतुष्टि देते ही नहीं है महाराज, संतुष्ट होता ही नहीं है। तो समझ गए महाराज जी कि ये जो आदमी है ये कई जगहों से पहले कई प्रश्न ऐसे पूछ करके आ चुका है, तो मेरे पास आकर कौन सा संतुष्ट हो सकता है। फिर भी कहा ठीक है बताएंगे, संत किसे कहते हैं मैं बताऊंगा, मेरी व्याख्या में बताऊंगा, पर पहले तू बता संत किसे कहते हैं, तू बता तेरी दृष्टि में संत कौन है। उसने कहा महाराज मेरे से पूछते हो तो संत कौन है, तो मैं बताता हूं संत वही है अगर मिल जाए तो पाले, और नहीं मिले तो भगवान का गुण गावे। मिल गया तो पा लिया, और नहीं मिला तो भगवान बैठा रहे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस ने कहा अरे मूर्ख, वो तो कुत्ता है, संत नहीं है। उसे तो मेरी दृष्टि में कुत्ता कहता हूं। कुत्ते को रोटी डालो आप, और आप नहीं डालना चाहते हो तो भगा दो, वो तो कुत्ते की स्थिति बताई तूने।
खा लिया, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो छोड़ो। ये तो कुत्ते की तूने भूमिका बता दी। संत कहाँ है? तो कहा महाराज फिर संत किसे कहा? संत वो होता है मिल गया सबको बांट करके खिलाए, और नहीं मिला भगवान का धन्यवाद देवे कि प्रभु अच्छा रहा, आज उपवास व्रत करने का मौका दिया है। संत उसे कहा है भैया, संत वो है। तो कई प्रश्न जीवन में ऐसे होते हैं जो आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती है, बार बार भटकता रहता है, प्रश्न करता रहता है, उससे 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 उससे। यहां यही है छल हीना। लक्ष्मण ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज मेरे अंदर छल नहीं है, मैं छलहीन होकर के कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। मोई समझाहूं कोई सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहीं समझाहूं, जाते होई चरण रति सेवक ब्रह्म जाहूं। कहूं ज्ञान विराग और माया, ज्ञान के बारे में, विराग्य के बारे में, माया के बारे में, भक्ति के बारे में मुझे जरा बताइए आप, मुझे बताइएगा आप। ये माया किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? ये वैराग्य किसे कहते हैं? व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी करी है, और अगर हम भी व्याख्या करने लगेंगे तो फिर दशहरा को रावण मारना, समस्या ये है। इसलिए पहले ही प्रश्न में पहला ही उत्तर एकदम एक सटीक एक चौपाई में दे दिया। लक्ष्मण एक बात बता, तेरे को विस्तार में समझाऊं या एकदम शॉर्टकट, एकदम संक्षिप्त में समझाऊं, तू बता। लक्ष्मण जी ने कहा देखो महाराज मारे समझ में आ जाए, विस्तार समझाओ तो मारे समझ में आ जाए, पर रेल मगराला का पल्ला कौन पड़े, इसलिए काम करो संक्षिप्त में बताओ, जितना संक्षिप्त हो सकता है रेल मगरा के लोगों को समझ में आ सके, संसार के कलिकाल के लोगों को जरा समझ में आ सके। इसलिए बताइए माया किसे कहते हैं? भगवान राम ने कहा देख सबसे कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में यही है कि माया किसे कहते हैं। थोड़े में ही कहूं सब कहूं बुझाए, थोड़े में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ मैं कहता हूं। सुन सुनहु तात मति मन चित लाई, अगर तेरा चित्त ठिकाने है, तेरा मन ठिकाने है, तो मैं तेरे को बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझाता हूं। मैं और मोर तोड़ते माया, बस और की को नहीं। माया क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। अगर इससे ऊपर उठ गया कि ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, ये शब्दों का सिर्फ जंजाल हमें आत्म साक्षात्कार में उतर जाए तो यही माया है। बस ये माया है, ये माया की बड़ी गजब की समस्या है। ये व्याख्या करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता, माया माया माया। संतों ने, भगवान राम कहते हैं कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है माया की, मैं और मोर तोड़ते माया, और कुछ नहीं। ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बंगला, ये मेरा शरीर, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, ये मेरा। आज झगड़े किस बात के? समाज में लड़ाई किस बात की है? समस्या किस बात की है? तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। एक बार एक जनक के पास में, मैंने पहले सुनाया था, एक जनक के पास में साधु आया, और जनक एक ऐसा महापुरुष है जिसके पास हर प्रश्न का जवाब था, हर समस्या का समाधान था, हर प्रश्न का उत्तर था जनक के पास। दूर से आया था चला करके एक साधु, जहां बड़े बड़े साधु आकर के समाधान प्राप्त करते थे। सुखदेव महाराज जैसा शिष्य बनकर के जनक से ज्ञान प्राप्त करता हो, और उस जमाने में जनक ने जिसके ऊपर मोहर लगा दी, जनक ने जिसके हस्ताक्षर कर दिए हैं, दुनिया में उसके हस्ताक्षर कोई नकार नहीं सकता। जनक ने पास कर दिया, मानो प्रधानमंत्री ने कोई मोहर लगा दी हो, राष्ट्रपति ने कोई मोहर लगा दी, उसको कोई, उसके सिद्धांत को कोई नकार नहीं सकता था। ऐसा जनक जी महाराज का जीवन था। और जनक जी महाराज का वह वैभव, गजब का वैभव में रहते थे। संत ने देखा, वाह जनक जी महाराज के पास कितना वैभव, आहा हा, सुंदर सोने के बाजोट, सोने का पलंग और मखमल के गद्दे, और चारों तरफ चित्रकारी हो रखी है ऊपर छत पर। ऐसा सुंदर जनक का जीवन,
और लोग कहते हैं कि विदेह है, विदेह है, विदेह है, माया से ऊपर उठ गए। ये कौन से माया से ऊपर उठे? माया के फंसे पड़े बातें माया से ऊपर की करते हैं जनक। ये कौन से जनक की बात कर रहे हैं? उस संत को जनक पर संदेह हो गया। जनक के पास आए, महाराज कहा आओ महात्मा जी पधारो, एक प्रश्न है मेरा। क्या बोलो? कौन सा प्रश्न है? कि महाराज ये माया किसे कहते हैं? ये माया की क्या समस्या है? ये माया का अर्थ क्या होता है? जनक ने कहा महाराज आप आए हो थके हुए, परेशान हुए, लो भोजन वोजन करो, आप तो विश्राम करो, कल बतावा। विश्राम करो, आए हो तो बताएंगे माया। संत ने कहा ठीक है। बहुत सुंदर व्यवस्था जनक जी ने करवा दी, बढ़िया सुंदर महल खुलवा दिया। संत महात्मा रात भर देखता रहा, ओ ये खंबा इतना सुंदर, ये ऐसा वैसा। संत को नींद नहीं रात भर, क्योंकि प्रश्न ऐसा था कि माया किसे कहते हैं। और वो माया का, उस माया के आवरण में जनक जी ने रात भर उस संत को ऐसा डाल दिया कि वो देखता रहा। वो शीश महल, वो मणि जगमगा रही है, वो सुंदर अप्सराएं आ रही है, कोई सोने के पात्र में दूध लेकर के आ रही है, कोई अप्सराएं चरण दबा रही है। वो तो रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह जनक जी आ गए, लो महात्मा जी चलो आपको सरोवर में घुमा के लाता हूं, चलो। महात्मा जी चलो। और एक दास को, एक सेवक को पहले ही कुछ समझा करके आ गए थे। और इधर से जनक जी उस साधु को लेकर के गए सरोवर के बीच में। जैसे सरोवर के बीच में गए और इधर से वो सेवक ने आवाज लगाई, महाराज अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपके महल में आग लग गई। जनक जी ने कहा वाल लागी तो लागण दे, बलन दे, अपना कहीं करना। तो तुरंत महाराज उस जो साधु बैठा था उसने कहा महाराज सुना नहीं आपने, आग लग गई। अरे कहा छोड़ो ना, लग गई तो लग गई, आप तो चलो राम राम करो, आओ चलो बातें करा। फिर आया एक दूसरा सेवक, महाराज सब कुछ जल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, आग लग गई। साधु ने कहा कि महाराज तुम पागल हो गए हो क्या? आप मस्ती से तुम गुनगुना रहे हो, नाव चला रहे हो, नाव में घूम रहे हो, अरे आग लग गई। जनक जी ने ध्यान नहीं दिया, कहा लगने तो लग गई तो। पर साधु से रहा न गया। साधु तो कूदा पानी में सीधा। महाराज साधु को कभी तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी महाराज छटपटाते हुए जैसे भी करके भागा। सीधा भाग करके क्या देखा कि कोई आग नहीं, कोई जल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं जला। महाराज कोई आग नहीं, सब झूठी बातें। मुंह लटका करके वापस आए। जनक जी ने कहा कहीं यो महाराज ये उदास उदास की कर दिखो, कहीं बात है क्या हुआ? कहा कि आपका सेवक झूठ बोल गया कि आग लग गई। तो जनक जी ने कहा महात्मा जी आग किसके लगी महलों में? कहा आपके महलों में। नुकसान किसका हो रहा था? कहा आपका हो रहा था। तो फिर था क्यों भाग्या? भाई नुकसान मेरा हो रहा था तो आप क्यों भागे? मेल मेरे जल रहा था, माल मेरा जल रहा था, नुकसान मेरा हो रहा था, पर आप क्यों भागे? महात्मा साधु ने कहा महाराज जिस महल में आग लगी थी उस महल में एक लंगोटी मेरी सूख रही थी, मैंने सोचा वो नहीं जल जाए, कहीं वो लंगोटी न जल जाए। जनक जी ने कहा निकालिए अपने मन की डायरी को, लिख लीजिए अपनी डायरी के भीतर कि यही माया है बस, और कोई माया नहीं। और कौन सी माया है? ये मेरी है, लंगोट थी और कुछ नहीं था आपके पास, एक लंगोट के मात्र। आपने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तैरना भी नहीं आता, फिर आप कैसे चले गए? का पता नहीं कैसे चला गया। यही माया है बस, ये मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया लक्ष्मण और कुछ नहीं है, ये माया ही नचाने वाली है महाराज। जहीं बस जीव कीन जीव निकाया, संपूर्ण सृष्टि के जीव जो है महाराज बस इसी में वश में रख रखा है और कुछ नहीं। और प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान शायद मैंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के विषय में चर्चा करी थी भागवत के प्रश्न में, लेकिन मैं जानता हूं कि इतना याद भी नहीं है। मैं इतना भी जानता हूं, इतना याद रख लोगे सब बाबा जी नहीं बन जाओ। हाँ इतना याद रख लो आप। नहीं भाई, ज्ञान किसे कहा है? भगवान राम ने कहा है, बहुत कम शब्दों में बताता हूं। ज्ञान वही है जिसको कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि कण कण में परमात्मा है, घट घट में परमात्मा समाया है, इतना ज्ञान हो जाए, बस वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। बस चाहे फिर अशिक्षित हो
चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, कुछ नहीं जानता हो, पर उसको इतना पता चल जाए कि कण कण में परमात्मा है, वो ज्ञानी है। सबसे बड़ा वो ज्ञानी है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान। आप परमात्मा को स्वीकार कर लो। तुलसी सूरदास जब रास्ता भटक जाता है, जाते जाते वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करते समय रास्ता भटक जाता है, कुएं में गिरने वाले थे, उसी समय आकर के हाथ किसने पकड़ा? कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ा। तुलसी सूर ने पूछा, कौन हो भैया तुम? कहा मैं गोपाल हूं। यहां क्या कर रहे हो? कहा गायें चरा रहा था, मैंने सोचा कि बाबा कुएं में गिर जाएगा, भटक जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा, मर जाएगा, तो मैंने सोचा हाथ पकड़ लूं। शूर समझ गया, मन ही मन सोचने लगा, नाम बताया गोपाल, और अभी समय हो रहा है सुबह के 3-4 बजे। इतनी जल्दी गायें कौन सी चरती है? इतनी जल्दी कौन सी गाय चरती है भाई? भगवान है और कोई नहीं है, और तुरंत हाथ पकड़ लिया। इतना तो शूर भी जानता था कि इतना ज्ञान शूर के भीतर था। शूर ने कहा, मैं किसी और को स्वीकार ही नहीं करूं, भले ही गोपाल कोई और होगा, पर मैं तो उसी ही गोपाल को स्वीकार करता हूं। इतना शूर भी जानता था साहब, ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नामदेव की तरह कुत्ते के भीतर वो दर्शन कर लिया भगवान का। इतना ज्ञान था कि ये मेरा परमात्मा आया है, ये मेरा ठाकुर आया है। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, घी का कटोरा लिए पीछे जा रहे हैं, प्रभु रूखी तानो खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान। आप भगवान को स्वीकार कहां करते हो? बस बात बड़ी है। अगर आप इस थंबे में भगवान स्वीकार करते हो ना, तो भगवान थंबे को बाप बना करके, नरसिंह बन करके प्रकट हो सकता है, आ सकता है। हम तो मूर्ति में स्वीकार नहीं करते हैं साहब, हम तो मूर्ति में स्वीकार नहीं करते हैं, खंबे में कहां से करेंगे? हम तो जीता जागता भगवान की रचना, भगवान की बनाई हुई कृति, सबसे बड़ी सबसे सुंदर कृति इंसान के भीतर भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, और जाकर के महाराज पत्थर की मूर्ति के सामने मगरमच्छी आंसू बहाते हैं। तब भगवान कहता है, भले आदमी, तेरे घर के भीतर बैठा था मैं, बुढ़े माँ बाप के रूप में, तूने वहां तो मेरा दर्शन नहीं करा, वहां तो दर्शन नहीं करा, वहां पे दर्शन कर लेता। इतना ज्ञान चाहिए भैया कि हम सब घट में परमात्मा का दर्शन कर सके। सब घट बैठा मेरा साईया, खाली घट रहा न कोई। सब में मेरा परमात्मा है, सब ही मेरा परमात्मा है, सब में मेरा परमात्मा है। बस ये ज्ञान हो जाए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहता। सतत स्मरण रहना ही भगवान की भक्ति है, सतत स्मरण रहना है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप में लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने उपदेश करा है। और जैसे ही उपदेश करा, अब देखें तो सही, उपदेश क्रियान्वित हुआ कि नहीं हुआ? पूरा उपदेश करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, तुरंत भगवान ने घटना घटाई। क्या करा? शूर्पणखा को बुलाया। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण की बहिना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीन। शूर्पणखा ये महाराज रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। बस पंचवटी में आई है, सुंदर रूप बना करके। थी तो राक्षसी, भयंकर राक्षसी थी, लेकिन सुंदर रूप को बना करके आई है। और आवरण रूप बाहर से देखिए आप, बाहर का आवरण जो है सुंदर बना करके आई है। और उसका जो पति था वो तो रावण ने मार दिया। तो विधवा थी, जंगल में रहती थी, रावण की बहन थी, सगी बहन नहीं थी, कजन बहन थी रावण की, पर दुष्ट बहुत थी। तो रावण ने सोचा कि यहाँ लंका में रखूंगा तो रोज परेशान करेगी, इसलिए पंचवटी का जो क्षेत्र था वो अरण्य उसको नाम कर दिया। लिखा पढ़ी, ले तू बट रहे दुख देख, हमें परेशान करेगी नहीं तो यहाँ वहीं रहे। तो वो सारा क्षेत्र जो है शूर्पणखा का था, तो शूर्पणखा वहीं रहती थी।
और उसका काम क्या था, जो भी पंचवटी में आता उसको भक्षण करती, खा जाती, परेशान करती। उस अरण्य के अंदर दंडकारण्य जिसको कहा है, वहां पर आई और महाराज सुंदर बन करके आई और भगवान के पास आकर के कहा, ओ हो रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाही, बोली बचन बहुत मुस्काही, तुम सम पुरुषन मौसम नारी। ओ हो। मैं कितने सालों से भटक रही थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी। कितनी झूठी बोली बताओ। पहला झूठ कि मैं इतने सालों से भटक रही हूं, मेरी शादी नहीं हो रही है। भगवान राम के भाई कहीं समस्या, शादी क्यों नहीं हो रही था? लखन कौन था मैं? थारी समस्या कहीं दिखने में बड़ी सुंदर दिखे, रूप रंग थारो बहुत सुंदर है, कारण कहीं शादी होने को? तो वो बोली कि मेरा समस्या ये है कि मेरा गुण नहीं मिल रहे किसी के साथ। मैं क्योंकि बहुत सुंदर हूं और मेरे जैसा कोई दुल्हा मिले तो शादी करूं। तो भगवान ने कहा ढूंढ ले। का बहुत ढूंढा, अब क्या हुआ? नहीं मिला। तो उसने कहा हाँ अब मिला तो नहीं है, लेकिन तुम सम पुरुषन मौसम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं धरती के ऊपर और आपके समान कोई पुरुष नहीं है। हालांकि जोड़ी तो नहीं बैठ रही है मामला तो, लेकिन फिर भी 19-20 है, फिर भी सेट कर लूंगी। चलो तुम थोड़े से ठीक लगे तो शादी कर लो। भगवान से कह रही है कि कोई खास तो मामला नहीं जम रहा है, थोड़े बहुत ठीक ठाक हो तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब उम्र भी काफी मेरी बढ़ रही है, अब उम्र भी हो गई, अब मैं शादी किसके साथ करूंगी? तो आपके साथ कर लेती हूँ। उसने बात तो सही कही, तुम सम पुरुष मौसम नारी, बात तो सही कह रही है तो राक्षसी, पर बात सत्य बोल रही है। वो कहना चाहती है कि मेरे जैसी दुष्ट धरती पर नहीं है और आप जैसा पुरुष इस धरती पर नहीं है। बात तो सही है। वो कह रही है तुम सम पुरुष मौसम नारी, ये संजोग विधि रचात विचारी। लगता है कि विधाता ने ये हमारे लिए जोड़ी बनाई है। भगवान राम को हंसी आ गई। उसी समय भगवान राम ने सीता की तरफ देखा। सीतई चितही कहीं प्रभु बाता, अहीं कुहार मोर लघु भ्राता। भगवान सीता की तरफ देखकर कहने जाते भाई देख हमारे साथ है तो अब हमारे देवी साथ है, तो भाई देख दो शादी में कैसे करूं? कुछ चल जाएगा, कोई बात नहीं। कहा नहीं भाई, घरे हमारे पिताजी करी मन ठा है। मेरे पिताजी ने 2-2 3-3 शादी करी तो वो दुख पा रहे, वो चले गए भगवान के घर। तो 2 शादी करने वाला सुखी नहीं होता। मैं तो नहीं करूं भाई, हमारे घर वाले साथ है हमारे, तो फिर क्या करूं? का एक काम कर, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, वो देख बैठा है ना दूर उधर, वो मेरा छोटा भाई कुंवर। यहां मतलब कुंवर बोला है, इसका मतलब किसी ने कहा कि उसकी शादी हो रखी है तो कुंवारा क्यों बोला? भगवान राम को पता है कि लक्ष्मण की शादी हो गई तो कुंवारा थोड़ी है। कहा नहीं, क्षत्रिय में कुंवर ही कहा जाता, राजा के पुत्र को कुंवर कहा जाता है, इसलिए कहा कुंवारा। कहा देख भाई मेरी शादी तो हो गई। या भगवान ये कहना चाहते हैं कि तेरी दृष्टि में तेरा पति होते हुए भी तू कहती है कि मैं अभी तक शादी नहीं हुई, इसका मतलब तू ये कहना चाहती है कि तेरा पति तेरे साथ में नहीं है तो तू कुंवारी है। इसी प्रकार से लक्ष्मण के साथ में उसकी पत्नी नहीं है तो तेरे ढंग से ये भी कुंवारा है। इसकी पत्नी नहीं है तो वो भी कुंवारा है। एक काम करो तुम दोनों शादी कर लो। उसने कहा हाँ बात तो सही है, तुम तो फिर भी काले हो, चलो हाँ ये गोरा तो दिख रहा है भाई। लक्ष्मण थोड़े गोरे थे, भगवान राम थोड़े सांवले थे, तो बात तो सही कही तूने। हाँ तुम्हारा मामला सेट नहीं होगा, चलो हमारे गौर वर्ण में लक्ष्मण के साथ कर लेती हूँ। उसी समय सुंदरी सुनु में वापस गई लक्ष्मण दीपु भगिनी, जानी प्रभु बिलो की बोले मृदु। अब महाराज जाकर के शादी का वो रिक्वायरमेंट लेकर गई लक्ष्मण जी महाराज के साथ। कहा कि तुम शादी कर लो मेरे साथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जंगल में बैठे हैं और शादी का ये कौन लेकर के आ गया रिक्वायरमेंट यहां शादी के लिए? लक्ष्मण जी ने कहा अरे 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 इतनी सुंदर, इतनी रूपवान तू और मेरे साथ शादी करेगी? पागल हो गई है तू? अरे मैं तो इनका नौकर हूं, मेरा काम क्या तुझे पता है? सुबह जल्दी उठता हूं, स्नान करता हूं, इन दोनों की सेवा करता हूं, लकड़ियां लेकर के आता हूं, पानी भरता हूं गोदावरी से, इनके लिए भोजन बनाता हूं, इनके लिए ये करता हूं ये करता हूं। देख भाई थारे मामलो सेट हुए, हमारे साथ काम कर सके तो तू हमारे साथ शादी कर ले। मैं काम को नहीं करूंगा, काम मैं रानी हूं, मैं महारानी हूं। तो भाई देख फिर तू वहीं चली जा वापस, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो नौकर हूं। तो कहते हैं सुंदरी सुनु में उर के दासा, प्राधीन नहीं तोरो सुपासा। मैं तो उनके दास हूं, चाकर हूं। तो भाई ध्यान रखना, कभी भी सपने में भी जो दास होता है उसको सुख नहीं मिल सकता है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, बे राजा है तू रानी रही,
बट मजा करी तू, बहन साथ शादी कर। उसने जब ऐसा कहा लक्ष्मण ने, तो वापस भगवान के पास आ गई। कहा कि वो तो नौकर चाकर है आपका, मुझे साथ नहीं होगा, आप ही कर लो। तब कहा भगवान राम ने कहा, अरे वो शर्माता है, थोड़ा शर्मीला है, तो थोड़ा सा प्रेम से उसको बोल, वो शादी कर लेगा। हाँ, तेरे ऑफर को स्वीकार कर लेगा। वो शर्माता है थोड़ा सा, तो थोड़ा ढंग से बात कर, प्रेम से बात कर, जाकर के समझा। वापस गई, कहा हाँ शादी कर लो, मैं कोई बात नहीं ऐसे। लक्ष्मण जी ने फिर कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे 2-4 बार चक्कर कटवाए तो महाराज असली रूप में आ गई। वो तो राक्षसी के रूप में आ गई, असली रूप में आ गई। और असली रूप में जैसे ही आई और सीता जी के ऊपर झपटी। अब किसी ने कहा कि सीता जी का दोष क्या है बेचारी का इसमें? परेशान तो राम और लक्ष्मण दो कर रहे थे इसको, सीता जी के ऊपर झपटी क्यों? क्योंकि सीता जी भक्ति है। संत कहना चाहते हैं कि जब तक आपके साथ में भक्ति रहेगी तो वो कहती है कि फिर मैं कैसे रह सकती हूं आपके साथ। ये भक्ति ही मेरे दुख का मूल कारण है, पहले इसको नष्ट करती हूं। ये अविद्या है, पहले सबसे पहले इसको नष्ट करती हूं, फिर जाकर के अगला काम संभालूंगी। और महाराज असली रूप में आ गए। उसी समय लक्ष्मण जी जो है तीर को तीखा कर रहे थे, पत्थर पर तीर को तीखा कर रहे थे। उसी समय भगवान राम ने इशारा करा तुरंत, और उसी समय लक्ष्मण जी महाराज तो एक्टिव थे, एकदम एक्टिव मोड पर आए, तीर हाथ में लेकर के तुरंत उसके कहते हैं नाक कान काट दी। कहते हैं ऐसा लगा नाक कान काटा, एकदम काली विकराल रूप में थी वो, और उसके नाक में से खून गिरने लगा, कानों में से खून गिरने लगा। कहते हैं महाराज मानो काजल के पहाड़ में से घेरू निकला हुआ, घेरू निकला। ऐसा भयंकर रूप लेकर के भागी भागी गई खरदूषण के पास। उसके भाई थे खरदूषण, और खरदूषण के पास जाकर के सब बात कही। तो खरदूषण जो है दोनों भाई आए और महाराज का बता बहन रास्ता बता, तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे चल रहे, अभी युद्ध विजय प्राप्त कर लेंगे, अभी जीत करके आ जाएंगे। अब आप बात बताओ, नाक कटा हुआ आदमी आगे रास्ता बताए तो महाराज कौन सा युद्ध जीत सकते हो आप? नाक तो कटा हुआ और वो रास्ता बता रही है कि हाँ आ जाओ, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। और वो आगे आगे चल रही है, पीछे खरदूषण चल रहे हैं। जैसे ही भगवान के रूप को देखा मोहित हो गए। ओहो, इतने सुंदर बालक, हमें तो पता ही नहीं इतना सुंदर भी रूप होता है। भगवान के रूप में ऐसे मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए। 14,000 सैनिक लेकर के साथ में आए थे। भगवान ने क्या लीला करी, 14,000 के अंदर जो है 14,000 ही भगवान स्वयं बन गए। एक दूसरे को राम दिखने लगे, एक दूसरे को सब मार देते हैं। भगवान ने कुछ नहीं करा, अपने आप मर गए, अपने आप मर गए। सबके भीतर जो है भगवान राम दिखने लगे, तो एक दूसरे को काट 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 के खुद ही मर गए। और खरदूषण को भगवान ने मार दिया और उद्धार कर दिया। उसने देखा कि इनका सफाया कर दिया खरदूषण, इसका मतलब मामला भारी है, इसका मतलब छोटा मोटा कोई सामने टिकेगा नहीं। सीधी कहां गई? लंका, सीधी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ इंडिया, सीधी लंका। लंका जैसे गई और वहां लंका का राजा रावण बैठा था सभा के भीतर, ऊंचा सिंहासन था, सभा के भीतर बैठा था ऊपर। उस रावण को जब जाकर के जब उसने ललकारा, हे रावण, अरे तू ऊपर बैठा है, तुझे शर्म नहीं आती है? रावण ने कहा, अरे वाह क्या बहन, ये तो बता। कहा कि रिपुरज पावक पाप प्रभु। अरे ध्यान रखना रावण, कुछ चीजें ऐसी होती है छोटी नहीं समझनी चाहिए। कहा कि कौन सी चीजें हैं ऐसी बता। कहा कि ध्यान रखना, शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उपदेश बड़ा अच्छा दिया। कभी कभी बाबा तुलसी कहते हैं राक्षसों के मुख से भी बातें अच्छी अच्छी निकलती है। रावण को ज्ञान दे रही है, रावण को उपदेश करा है, का ध्यान रखना शत्रु कभी छोटा नहीं होता। रोग कभी कहता है ना, छोटी बीमारी बुखार ठीक हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक हो जाता है, 2 दिन निकाल लो, 4 दिन निकाल लो। महाराज डेंगू मलेरिया फिर तो कभी कभी बीमारी साहब ध्यान में, डॉक्टर कहता है कि अरे पहले आना चाहिए था आपको, आप लेट हो गए। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और रोग को भी छोटा नहीं, रोग जो भी होता है उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, और पाप कभी छोटा नहीं, स्वामी सर्प कभी छोटा नहीं होता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है।
और कहा सुनत सभासद उठे कुलाही समुझहि गही मोह उठाही। बाहें उठा करके रावण से कहा, रावण देख मेरे साथ क्या हुआ। रावण ने कहा, अरे तू रो क्यों रही है, तेरे खून कैसे बह रहा है। कहा, रावण क्या बताएं, मैं तो तू जानता ही है मैं तो बड़ी भोली भाली हूँ। रावण ने कहा, हाँ तू तो बड़ी भोली है, बहुत भोली है, क्या बात है रे। कहा, देख मैं तो विचरण कर रही थी जंगल के अंदर। अब देखना कितनी झूठ बोलती है, झूठ भी अच्छी वाली क्वालिटी का झूठ बोलती है। क्या बोलती है, मैं जंगल में विचरण कर रही थी, तूने मुझे जो जंगल दे रखा है मैं तो घूमती रहती हूँ। कहा, तो मैं एक आश्रम में गई, उस आश्रम के अंदर बड़ी सुंदर एक स्त्री थी। मैंने सोचा ये तो रावण की पत्नी बड़े जैसी है, तो मैंने जा करके वहां राजकुमारों को बोला कि भैया ये तो रावण की पत्नी बड़े जैसी है। जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। तेरा ऑफर लेके गई, तेरा ऑफर और लेने खुद का ऑफर लेके गई थी, झूठ बोल गई। रावण को उसको पता था, जानती थी शूर्पणखा कि इसकी कमजोरी क्या है। रावण की कमजोरी यही है, किसी सुंदर स्त्री का आसक्त हो जाता है ना, तो वो जानती थी कि मेरा भाई की कमजोरी क्या है। जब सीता का नाम लेऊंगी तो ये जरूर मेरे सहयोग करेगा। उसी समय रावण समझ गया। कहा, फिर क्या हुआ, तेरे भाई है ना खरदूषण, उनको बुला लेती, बड़े खतरनाक है। कहा कि मैं को तो 12 13 सब करण आई हूं मैं, उनका तो सब निपटारा करके आई हूं मैं, वो तो फ्री हो गए, सब खत्म हो गए, मर गए हैं। रावण का मर गए, कहा हाँ वो मर गए, अब तेरा नंबर है। कहते हैं महाराज रावण को उसी समय झटका लगा, सिंहासन पर बैठा रावण हिल गया। रावण ने कहा, ओ हो खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारे ही बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही ताकतवर है, कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, रावण के बराबर के योद्धा थे खरदूषण, और उनको मार दिया। इसका मतलब कोई साधारण शत्रु नहीं है, इसका लगता है मेरा साक्षात मेरा परमात्मा आ चुका है धरती पर। रावण समझ गया। उसी समय रावण ने कहा, भाई सभा यही स्थगित करो, छोड़ो, मुझे कोई अर्जेंट काम में जाना है। रावण आ गया अपने महल के अंदर और आकर के अपने पलंग पर सो गया, एक पैर दूसरे पैर पर देकर के छत पर देखने लगा। उसी समय उसकी पत्नी मंदोदरी आई। कभी आदमी चिंता में होता है ना, देखना आदमी कभी टेंशन में होता है तो फिर वो देख छत पे देखता रहता है, बेटा बेटा। पत्नी आई, पत्नी ने कहा, क्या हुआ आज प्रीतम, बड़े उदास लग रहे हो। तब कहा, ऐसी ऐसी घटना घट रही है, ऐसी लगता है भगवान राम आ गए हैं, परमात्मा आ गए हैं लगता है। उसी समय मंदोदरी ने बड़ी सुंदर बात कही, आपको पता चल गया परमात्मा आ गए, तो अब क्या चाहते हो, अब मौका क्यों चूक रहे हो। भगवान की शरणागति में चले जाओ, परमात्मा तुम्हारे को धन्य कर देगा। भाई समस्या यही है कि जब तक हमें पता नहीं चले तब तक तो कोई बात नहीं, अब आप जानते हो ना कि परमात्मा धरती पर आ चुका है, अब भगवान की शरण में चले जाओ। उसने कहा नहीं। क्यों, कहा कि ये जो शरीर है मेरा, ये मेरा जो देह है, ये तामसी देह है, मैं इससे भजन नहीं कर सकता हूं, मैं भजन नहीं कर सकता। मैं भगवान को प्राप्त तो करूंगा पर भज करके नहीं, गीत गा करके नहीं, मैं गाली सुना करके करूंगा, लड़ करके झगड़ करके दुश्मनी करके करूंगा भगवान को प्राप्त। उसी समय मारीच के पास गया और मारीच से जाकर के सारी बात कही। मारीच लगता था मामा, और मारीच कहां पड़ा था, समुद्र के ही किनारे पर लंका में। मारीच के पास जाकर के कहा, मारीच मामा, कहा बोलो क्या काम है। कहा कि राम आ चुके हैं धरती पर और मैं चाहता हूं कि मेरा उद्धार राम के हाथों से हो जाए, और मैं चाहता हूं सब घटना उसी घटना में घटे, तो मैं चाहता हूं सीता का हरण करना चाहता हूं, तुम्हारी आवश्यकता है। मारीच ने मना कर दिया, नहीं भैया मैं तो नहीं कर सकता, तू जानता नहीं है राम को। कहा कि क्यों, मैं जानता हूं। कैसे जानता हो, कि बिना फन का बाण मारा, मैं समुद्र के इस किनारे आकर के गिरा, मान लो बाण अगर फन का मारते तो सीधा भगवान की लोक में जाता, यहां दिखता ही नहीं मैं। तब तलवार निकाली उसने, कहा मेरा काम करना कि नहीं करना। मारी समझ गया, उबे भांति देखा निज मरना, दोनों तरफ मृत्यु को देखा कि मृत्यु है। सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों से मरे, परमात्मा के हाथों से मरे। समझ लिया। इस प्रकार से महाराज मारीच जो है सोने का मृग बन करके जाता है, और आगे किस प्रकार से रावण सीता का हरण करता है, इस कथा को हम कल के कथा के प्रसंग में